उलमाए किराम, असातिज़े किराम, सामईन बज़्म, पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, यह हक़ीर फ़कीर बंदे सरापा तक़सीर अकरम ज़ाहिदी सौगात सलाम के साथ इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जलसेगाह में आ चुका है, जो हज़रात जलसेगाह में तशरीफ़ ला चुके हैं वो कम नहीं हैं, सलाम का जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, सुने ज़रा, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मैं आप सबका बहुत एहतराम करता हूँ और कभी जो आपसे करनी हो गुफ्तगू मुझको मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। इसलिए मैं आपकी बेदारी का सबूत एक बार फिर से सलाम के जवाब से चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल ये आज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस और इसमें तमाम हजरात की आमद है, सबका इस्तकबाल है और इस वक्त धीरे धीरे कदमों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताज़ मोहतरम और सदर जलसा इज़्ज़त माब आली जनाब हाफिज़ हकीमुल्लाह साहब मोहतमिम मदरसा अरबिया नूरुल उलूम इस्लाम नगर मगहर हज़रत स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत का इस्तकबाल है और इसी के साथ साथ मैं ये गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि जो हजरात भी दाएं बाएं कहीं खड़े हों, क्योंकि ये जलसा मगरिब के बाद फ़ौरन शुरू होना था, तो आप हजरात का इंतज़ार है। आप हजरात आ जाएं तो इंशाअल्लाह जलसे का आगाज़ बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत ताख़ीर नहीं करनी है। जलसा इंशाअल्लाह बहुत देर तक चलेगा भी नहीं, इंशाअल्लाह 10 साढ़े 10 तक इंशाअल्लाह जलसा मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना खुर्शीद अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम जामिया उस्मानी बिन अफ़्फ़ान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह नौजवानों के सरबरा जिन्होंने बड़ी मेहनत बड़ी कावश की है और नौजवानों को जोड़ करके मगहर के सारे नौजवानों को जोड़ करके एक प्रोग्राम करने के लिए ठान लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर सामने भी आ गया। मेरी मुराद इससे हज़रत मौलाना शादाब आज़म साहब कासमी है, नायब सदर जमीयत उलमा ज़िला संत कबीर नगर। मौलाना भी तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल है और इसी के साथ साथ तालिय कुरान कारी कुरान हाफिज़ कारी मोहम्मद अहसन साहब, जिनकी मेहनतें भी काफ़ी रही हैं और कुर्बानियाँ भी रही हैं, कोशिशें भी रही हैं जलसे को कामयाब बनाने के लिए, तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी इस्तकबाल है। और हाफिज़ कारी मोहम्मद अकमल साहब, ये भी कारी कुरान में से है, इंशाअल्लाह इनकी तिलावत भी हम महसूस करेंगे, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और एक बात बड़ी अच्छी बता दूं आप हजरात को कि इश्तिहार में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नाम दिए गए थे मेहमान हजरात के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मेहमान हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं, अपनी अपनी आराम गाह में बहिफाजत बसलामत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हस्बे ज़रूरत वो स्टेज पर तशरीफ़ लाते रहेंगे और हम उनकी ज़ियारत करते रहेंगे, फिर इंशाअल्लाह उनके ख़िताब को भी समाअत करेंगे। तो गुजारिश है, जो भी हजरात रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि वो अगर किसी अपने भाई को देखें, बुज़ुर्ग को देखें, तो वो मोहब्बत से सलीक़े से जलसे गाह में उनको लेकर के आएँ, उनकी ज़िम्मेदारी है। और डिवाइडर के पास जो हजरात खड़े हैं वो शायद रज़ाकार ही हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि अल्हम्दुलिल्लाह निभा भी रहे हैं, भाई उन्हें मुबारक हो और उनकी सलामती के लिए मैं दुआ भी करता हूँ। और बड़ी खुशी होती है कि नौजवानों ने अपने काम को बखूबी समझा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ दोपहर से लगे हुए हैं अब तक, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जलसा अगर कामयाब होगा तो समझ लीजिए कि रज़ाकार हजरात की मेहनत से ही होगा। तो एक बार फिर से गुजारिश है
कि जो भी दाएं बाएं सामने नज़र आ रहे हैं वो हजरात जलसे गाह में तशरीफ़ ले आएँ। जलसा बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जलसे का आगाज़ हो जाएगा। बस आप हजरात का इंतज़ार है, आप हजरात आते रहें और ये ना समझें कि मजमा कम है, मजमा बहुत है। जलसे का आगाज़ हो जाएगा, इंशाअल्लाह मजमा आता रहेगा और कारवां बनता रहेगा। बहरहाल जो हजरात तशरीफ़ रखते हैं, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ, और जो मोतबर शख्सियात हैं जिनके मेहनतें हैं इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, जलसे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मौलाना शादाब आज़म साहब कासमी और कारी मोहम्मद अहसन साहब और जनाब मोहम्मद अहमद साहब, मोहम्मद अतहर साहब, गयासुद्दीन साहब और अब्दुल अजीम, माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ काम किया है अब तक। और इसी के साथ हाफिज़ शागिर साहब, मुफ्ती महमूद आलम साहब कासमी, मोहतमिम बानी जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद लखनऊ, उनकी भी काफ़ी मेहनतें रही हैं। इन तमाम हजरात के हवाले से एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ कि ये जलसा अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के उन्वान पे किया गया है। इसमें इंशाअल्लाह ना ही देवबंदियत की बात होगी, ना ही बरेलवियत की बात होगी, ना ही सलफियत की बात होगी। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात होगी। और आप हजरात भी अहद करके बैठें और जो हजरात सुन रहे हैं ये तय करके सुने कि इंशाअल्लाह हम भी ना ही देवबंदी बन के सुनेंगे, ना ही बरेली बन के सुनेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह हम सब के सब मोहम्मदी बन के सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम का मकसद है दोस्तों। मैदान करबला में अब पहला शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसका इस्तकबाल होना चाहिए सामीन से भी, सामने जो बैठे हुए हैं स्टेज से भी, कि मैदान करबला में शहादत के जाम का, मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। जावेद करीम भाई माशाल्लाह आप बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ा लंबा सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सामीन को भी गाहे बगाहे दिखाते रहें और सामीन को दिखाएंगे आप, उस सामीन को देख करके पूरी दुनिया ये महसूस करेगी कि हाँ ये आज़मत सहाबा को समझने वाले लोग हैं और सहाबा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शेर सुने दोस्तों और सुन करके बताएं, जरा बेदारी के साथ सुन लें, यहीं से बेदारी का सबूत देते इंशाअल्लाह जलसे का आगाज फौरन कर दिया जाएगा। कि मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, और न सुन्नी न वहाबी न शियों के इमाम का, न सुन्नी न वहाबी न शियों के इमाम का, अरे सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आइए हजरात, मैं चाहता हूं कि इस महफिल का आगाज एक ऐसे मुक़द्दस कलाम से किया जाए जिस कलाम को सुन करके मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मुअर्रिखीन, ईसाई मुअर्रिखीन, अंग्रेज मुअर्रिखीन हैरान और शस्तर हैं, जिसके एजाज सुखन ने सुखनदानों की तख्लीकात को झिंझोड़ कर रख दिया है। और इस कलाम के अंदर वो मक़नातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर की तारीकियों को मुनव्वर कर देता है, वो नगमा है जो इसे सुन करके शजर व हजर झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग की काया को पलट कर रख देता है। दोस्तों इससे मुराद मेरी कुरान मुक़द्दस है। मैं चाहता हूँ, एक शायरा का शेर याद आ रहा है कि एक हलचल सी मची, एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में, किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में, किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। और जो भी सुनता है वो हो जाता है दीवाना तेरा, जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में, जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। तो आइए हजरात, अब इस जलसे का आगाज़ बाज़ाब्ता मैं करना चाहता हूँ और इसके लिए मेरी नज़र इंतखाब तिलावत कलाम पाक के लिए किसी एक पर नहीं बल्कि हमारी फहरिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह दो कारी कुरान हैं। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे हम दोनों हजरात को समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हजरात को फहरिस्त बता दी जाए कि हमारे फहरिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुल्क के मशहूर मारूफ उलमाए किराम और शहनशाह तरन्नुम भाई, जिन्हें हम बहुत करीब से जानते हैं, अली जनाब हाफिज़ कारी सुहेल अहमद साहब कुशी नगरी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और इसी तरह से लखनऊ की सरजमीन से एक बड़ी मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल अली फ़ारूक़ी के साहबजादे
हज़रत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहब लखनवी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके ख़िताब को भी हम समाअत करेंगे। इसी तरह से हमारे इलाक़े की सबसे कदीम दरसगाह जो कही जाने वाली मदरसा जाफरिया हिदायतुल उलूम करही से मेरे उस्ताद मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी तशरीफ़ ला चुके हैं। हाँ, हज़रत का इस्तकबाल है, तमाम लोगों का इस्तकबाल है और इंशाअल्लाह हज़रत के ख़िताब को भी हम समाअत करेंगे। इसी तरह से हमारे बीच कुशीनगर की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाली एक तशरीफ़ लाने वाले बेबाक मुक़र्रिर और दलीलों के साथ बात करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्सुल हुदा साहब कासमी इमाम ख़तीब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ कसिया कुशीनगर से तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हमारे इलाक़े की वो बड़ी तालीमी दीनी दरसगाह अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम इस्लामिया बस्ती से बड़े मोतबर और बड़े बासलाहियत आलिम दीन इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया ये तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में स्टेज पर रौनक अफरोज़ होंगे।